100 डेज ऑफ कोड के 5वें दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले 4 दिनों में कुछ अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। हमने सीखा वेरिएबल्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैसे करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। आज हम सीखने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड अगर उस क्वेश्चन का जवाब सही हुआ तो जो भी कोड उसके नीचे होगा कंप्यूटर वो एग्जीक्यूट कर लेगा। इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए कि क्या ये चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं, क्या ये कोड इस कंडीशन के हिसाब से रन होना चाहिए या नहीं। एंड दोस्तों ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि इफ स्टेटमेंट्स मॉडर्न सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट कंप्यूटर को एक क्वेश्चन पूछने जैसा है, जो हम जहां पे हम कंप्यूटर को बोलते हैं इफ लेट्स से पेयर इक्वल्स ऐश्वर्या देन जो भी आपका प्रिंट हो हाय ऐश्वर्या। ओके, तो ये एक बेसिक इफ स्टेटमेंट होता है जहां पे हम कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं। सवाल कैसे पूछते हैं? कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू यूज किया है, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे इफ 6 ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट इज ग्रेटर देन 5। हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 6 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ दिस इज ट्रू, अगर इफ के बाद की जो कंडीशन है वो सही है तो इफ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। यूजर का नाम पूछते हैं, मेरा नाम, और यूजर से इनपुट लेंगे आपका नाम क्या है। ओके, अब हम चेक करेंगे अगर यूजर का नाम है ऐश्वर्या तो हम बोलेंगे हाय ऐश्वर्या। ओके, इफ मेरा नाम इक्वल्स oops ऐश्वर्या देन प्रिंट हाय ऐश्वर्या। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। आपका नाम क्या है ऐश्वर्या, इसने प्रिंट कर दिया हाय ऐश्वर्या। अब कोई और नाम डालते हैं। आपका नाम क्या है गोपाल, इसने कुछ नहीं प्रिंट किया क्योंकि गोपाल इज नॉट इक्वल्स टू ऐश्वर्या। गोपाल और ऐश्वर्या एक चीज नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है मेरा नाम, इफ मेरा नाम इक्वल्स ऐश्वर्या। ठीक है, इफ आपका कमांड हो गया और ये पूरी की पूरी मेरा नाम इक्वल्स ऐश्वर्या, ये क्वेश्चन है जो हम कंप्यूटर से पूछ रहे हैं। हम कंप्यूटर से पूछ रहे हैं क्या ये वेरिएबल, जो इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो ऐश्वर्या है या नहीं। अगर है तो ये प्रिंट कर दो, वरना कुछ मत करो। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर प्रोग्राम का याद रखिएगा। इफ जो भी आपका क्वेश्चन है अगर वो ट्रू होता है तो उसके नीचे का कोड कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आपका हो गया इफ स्टेटमेंट। अब इफ के नीचे जो भी आता है वो एक इंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस होती है जो रेपलेट ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। ओके, तो आप इसके नीचे जो भी प्रिंट करेंगे जब तक यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है ना, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है तो। हम फिर से यहाँ पे कुछ लिखते हैं हाय अगेन। ओके, अब हम ये एग्जीक्यूट करते हैं। आपका नाम क्या है, मैं बोलूंगी मेरा नाम ऐश्वर्या है। तो इसने यहाँ पे सब कुछ प्रिंट कर दिया, हाय ऐश्वर्या, हाय अगेन, आप अभी भी यही हो। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे बिकॉज ये तीनों के तीनों इस कंडीशन के अंदर आते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये जो स्पेस है, इस स्पेस की वजह से हमें पता चलता है कि ये तीनों इफ के अंदर हैं। अगर आपको कुछ बाहर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे इफ के बाहर। ठीक है, एक बार ये फिर से ट्राई करते हैं। आपका नाम क्या है, अब हम कोई और नाम देंगे गोपाल। तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो आप कैसे हैं, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ के अंदर नहीं आता, ये इफ से बाहर आता है। ये आपको पता चलेगा ये इंडेंटेशन से। ये जो 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ये इफ के अंदर है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट इफ के बाहर है, तो ये इफ के बाद ही आएगा। और क्योंकि गोपाल यहाँ पे ट्रू नहीं है, गोपाल और ऐश्वर्या मैच नहीं करते, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो इफ के बाहर है वो प्रिंट होगा। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हम फिर से रन करते हैं और हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। मैं फिर से अपना नाम लिखूंगी, लेकिन इस बार इसने हाय ऐश्वर्या नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने अपना इनपुट स्मॉल ए, मैंने यहाँ पे ऐश्वर्या में पहला ए छोटा लिखा है, बड़ा ए नहीं लिखा। एंड इसीलिए ये इफ स्टेटमेंट
मैच नहीं होता। तो इफ स्टेटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, अगर मैंने ऐश्वर्या कैपिटल ए से लिखा है तो कैपिटल ए से ही शुरू होना चाहिए, वरना ये मैच नहीं होगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स। आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, हम पहले थे इस चैप्टर पे इफ स्टेटमेंट्स, अब आप यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर यानी कॉमन एरर्स पे जाएंगे। हम सबसे पहला ये वाला कोड कॉपी करते हैं। ये वाला कोड मैंने कॉपी किया, इस एडिटर से मैंने सब कुछ हटाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ओके, तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या एरर आता है। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स हम ये पहले देख चुके हैं। क्या आप इस कोड को देखकर और इस एरर को देखकर पहचान सकते हैं कि एरर एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है? 1 मिनट वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सोचें उसके बारे में और देखें कि अगर आप बता सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं कि एरर कहाँ है। तो एरर है यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ रेपलेट हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एक एरो दिखा रहा है, वो इक्वल साइन पे। हमने यहाँ पे पूछा इफ बिल्ली या कुत्ते इक्वल्स बिल्ली। अगर आपको याद हो, हमें इक्वालिटी चेक करने के लिए कि क्या एक चीज दूसरी चीज से मैच करती है, ये चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वल साइन होने चाहिए, एक नहीं, 2 इक्वल साइन होंगे। तो चलिए फिर से रन करते हैं। ओके, अब ये रन हो गया। यहाँ पे इसने पूछा आपके पास कुत्ता है या बिल्ली है? मैं लिखती हूँ मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं है, बट स्टिल कुत्ता, तो से प्रिंट कर दिया वूफ। ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं एक और कोड। यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया और हम फिर से रन करते हैं। ओके, इस बार हमने डबल इक्वल साइन ठीक लगाया है, लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप फिर से गौर करें, रैपिड हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने दिखाया कि एरर कहाँ पे है। क्या आप पहचान सकते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है और कैसे फिक्स करना है? आई होप आप लोगों ने आंसर ठीक दिया होगा कि यहाँ पे एक सेमी कोलन मिसिंग है। आप देख रहे हैं एल्स में हमने ऑलरेडी सेमी कोलन डाला हुआ है, यहाँ पे नहीं डाला था। तो अब हम इसको रन करते हैं और सी, अब ये ठीक से चल गया। अब हम बिल्ली ट्राई करते हैं। आपके पास कुत्ता है या बिल्ली? मैं बोलूंगी बिल्ली, इसने प्रिंट कर दिया म्याऊ। ग्रेट। ओके, अब लास्ट वाला ट्राई करते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब हम इसको फिर से रन करेंगे। यहाँ पे इसने बोला इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब हुआ इंडेंटेशन एरर? आपको अगर याद हो, इंडेंटेशन का एरर बहुत ही कॉमन होता है। हमें एग्जैक्टली याद रखना होता है कि इफ और एल्स एक लाइन में होना चाहिए और इफ के नीचे जो आपको कोड एग्जीक्यूट करना है वो एक इंडेंट होना चाहिए, एल्स के नीचे जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो भी एक इंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे एरर आ रहा है प्रिंट वूफ में, और ये है हमारा एल्स के नीचे और यहाँ पे इंडेंटेशन मिसिंग है। ऑलराइट, यहाँ पे आप एक टैब की प्रेस करेंगे, आपका इंडेंट हो गया। अब आप ये रन करेंगे तो ये चलना चाहिए। आपके पास कुत्ता है या बिल्ली? फिर से बिल्ली टाइप करते हैं और ये ठीक से चल गया। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ वीडियो पॉज किया होगा एंड खुद सॉल्व किया होगा। अगर आपको थोड़ा और चैलेंज चाहिए तो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएं जिसका नाम है मेरा कोड फिक्स करें। उसमें कुछ कोड हम लोग ने ब्रेक कर दिया है, उसको कॉपी और पेस्ट करें, एडिटर में रन करें, देखिए क्या एरर्स आते हैं और उसको फिक्स करें। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डे 5 चैलेंज क्या है। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने मेरा कोड फिक्स किया होगा। अब हम आते हैं डे 5 चैलेंज पे। तो आज आपने सीखा इफ और एल्स स्टेटमेंट्स और आपका आज का चैलेंज है इफ और एल्स स्टेटमेंट्स यूज करके आपको बनाना है एक पहचानो कौन गेम। इसमें आप कोई भी मूवी, टीवी शो, कोई भी और बुक जो भी आपको पसंद हो उसके कैरेक्टर्स पे बेस करके आप अपने यूजर से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि क्या आपके पास एक मैजिक वॉन्ड है तो शायद वो हैरी पॉटर हो, या आप कोई अवेंजर्स के कैरेक्टर हो, या आपको कोई और मूवी अच्छी लगती हो, आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ के आप अपने यूजर्स के साथ गेम खेलें और उनसे पूछें कि क्या आपको ये चीज पसंद है, अगर है तो आप कैरेक्टर ये हो। ओके, मैं आपको सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगी बट मैं आपके आउटपुट दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है यहाँ पे। ओके, तो रन करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है क्या आप मार्वल के अवेंजर्स के कैरेक्टर हो, एंड फिर हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या आपको हरा रंग पसंद है? मैं बोलूंगी यस, तो उसने बोला आप हल्क हो। क्या आपको रोबोट बनना पसंद है? यस, आप आयरन मैन हो। क्या आपके पास बहुत शक्ति है? यस, आप थॉर हैं। ओके, सो दिस इज योर डे 5 चैलेंज। प्लीज गो अहेड, आप जाइए अपना खुद का डे 5 चैलेंज कंप्लीट करिए। एंड हमेशा की तरह जब आप अपना डे 5 चैलेंज कंप्लीट करें, जब आप ये पहचानो कौन से कैरेक्टर हो वाला गेम कंप्लीट करें,
प्लीज सोशल मीडिया पे शेयर करिएगा अपना कोड #Replit100 days of code के साथ। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां पे भी आप चाहें वहां शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रेपलिट की कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हैं। हम हमेशा कॉन्टेस्ट रन करते हैं, हम कूल प्राइजेस देते हैं। सो डोंट फॉरगेट, प्लीज अपना कोड शेयर करें, हमें इंतजार रहेगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप किसी स्टेप पे अटक रहे हैं, तो भी आप कमेंट्स या डिस्कॉर्ड में जाके पोस्ट कर सकते हैं एंड रेपलिट में से कोई आपको प्रॉम्प्टली हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो कल मिलते हैं।